आप एमटीएस को क्रैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर सीधा सीधा यहाँ बोलूँ तो हाउ टू क्रैक एमटीएस, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई देना होगा, तो देखो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट से परे हटके और सारी बातें। अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो अब मेरे सामने 4 चॉइस है। पहला यहाँ पर है कि मेरा मैथ्स भी है, दूसरा यहाँ पर ये है ठीक है कि मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है, तीसरा मेरे पास ये भी है कि इंग्लिश भी पढ़ना है, और चौथा मेरे पास ये भी है कि जीएस भी पढ़ना है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपके पास 5-5 गवर्नमेंट जॉब कैसे आ गया, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएंगे ना, उस दिन आपके भी यहाँ पर जो है 5-5 सरकारी नौकरियां लग जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो अभी आपको यहाँ पर काम ये करना है कि जो आप हमेशा जीएस को इग्नोर करके चलते थे ना, आप इसको कभी इग्नोर करके मत चलना भाई, बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है। एसएससी बार बार आपको अपने जो है नोटिफिकेशन, नोटिस और अलग अलग जो है कोरिजेंडम से बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि भाई इसको आप तवज्जो दो, इसको आप वैल्यू दो, इसको आप पढ़ो, नहीं तो आपकी लंका लगने वाली है। अब यहाँ पर खेल वही बच्चा करके जाएगा जिसका यहाँ पर जीएस बहुत अच्छा है, या जिसने करंट अफेयर्स अपने आप को अपडेट किया है, स्टैटिक्स से अपने आप को अपडेट किया है, जिसने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हर बच्चा लगभग बराबर स्कोर कर पाता था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर मेरी स्ट्रेटजी रहे तो वो क्या रहनी चाहिए, आपका जो स्ट्रेटजी रहना चाहिए, अगर आगे चल के आपको और भी परीक्षाएं देनी है और भी फॉर्म आपको भरना है, तो डेली के डेली जो है आपको कम से कम 1 से 2 घंटे आपको मैथ्स को देने ही देने हैं। रीजनिंग की भी बात करूं मैं आपको तो 1 आवर डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो आप 2 घंटे दे सकते हैं, 1 घंटे आप अपने वोकैबुलरी को दीजिए जो हमेशा हम कहते हैं, और 1 घंटे आप अपने ग्रामर को दीजिए। साथ में जीएस की भी अगर हम बात करते हैं तो जीएस में अब आपको कम से कम 2 से 3 घंटे देने की जरूरत है, और इन 3 घंटों को आपस में बांट लीजिएगा। ठीक है, 1 घंटा जो है आप अपना यहाँ पर करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस करिएगा, 1 घंटा जो है आप यहाँ पर स्टैटिक के लिए दीजिएगा, और 1 घंटे में आप यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कि पहले हिस्ट्री खत्म कर लिया, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से कर करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन देना है। मेजर जो फोकस होना चाहिए वो आपका जीएस पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब मेरिट बनेगी तो इंग्लिश में भी बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा, लगभग सबके वही नंबर 40 और 50 के बीच में होने वाले हैं। लेकिन जीएस में ऐसा होगा कि किसी के 8 नंबर भी होंगे तो किसी के 38 नंबर भी होंगे, और यहीं से सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा आपका। तो इस पार्ट पर जितना फोकस कर सकते हैं, इस पार्ट पर आप उतना ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा करते रहिए, अपने सिलेबस को टारगेट करते रहिए, और बाकी हम यहाँ पर जो महाभारत बैच पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पर, ये हमारी पूरी टीम जो हम आपको करा रहे हैं, ये बहुत सफिशिएंट है। इससे बाहर एमटीएस में पढ़ने के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं है।